अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरबिया की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो देखिए, ऐसा है कि अभी सऊदी अरबिया के अंदर यहाँ की जो हुकूमत है वो यहाँ के कंपनी वालों को, यहाँ के कफीलों को झटके पे झटका दिए जा रही है। यानी ये लोग जो वर्करों के साथ में एक फर्जीवाड़ा करते थे, जालसाजी करते थे, उनका जो है हुरूब लगा देते थे, उनको दूसरी जगह नकल कफाला नहीं कराने देते थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उन्हीं के पास काम करना पड़ता था। तो इन सब चीजों पे यहाँ की हुकूमत ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक और गुड न्यूज आई है यहाँ पर काम करने वालों के लिए, जिसमें अब कोई भी कफील, कोई भी कंपनी वाला वर्कर के साथ धोखा नहीं कर सकता। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से वर्करों के हक में एक और गुड न्यूज आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 मई तक जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने वर्करों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कीवा पोर्टल पर अपडेट कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वर्कर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ बदलाव चाहता है तो कंपनी या कफील से बात करके दोनों की रजामंदी से उस कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वर्कर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो 10 दिन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट उस न्यूज़ के अंदर बताए गए हैं, लेकिन अब इस पे थोड़ी सी तफसील में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी जो 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही आई थी कि अब कोई भी कफील किसी वर्कर के ऊपर गलत हुरूब नहीं लगा सकता। अगर कोई हुरूब लगाएगा तो पहले उसकी जांच की जाएगी कि वो हुरूब सही है या गलत है। अगर सही है तो ही माना जाएगा, अगर गलत है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस न्यूज़ में ये निकल के आ रहा है कि इन्होंने जो टाइम दिया है कि 12 मई तक अपने सारे वर्करों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कीवा पोर्टल पर जो है अपडेट करने की बात कही है। इससे क्या होगा, जिस वर्कर को उस कंपनी में काम नहीं करना है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या अगर उसकी कुछ कंडीशन है तो पहले उस चीज़ को वो रखेगा, फिर जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी चीज़ कि बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में भी बहुत से लोग इसमें मर्जी से कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर है कि अगर मैं दूसरी जगह कफाला लेने की बात कहूँगा तो हो सकता है कि ये मेरे ऊपर जो है हुरूब लगा दे। तो इससे वर्करों के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी कि अगर वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कफील की तरफ से आएगा कीवा पोर्टल पर उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जो कि 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे लोग जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में कहीं दूसरी जगह किसी दूसरी कंपनी में अपना कफाला कराना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सहूलत इसमें दे दी गई है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही मत कीजिए, और अगर कंपनी या कफील आपके ऊपर हुरूब लगाता है तो जैसा कि अभी कानून आ गया है कि अगर कोई भी कंपनी वाला या कफील कोई गलत इंटेंशन से अगर आपके ऊपर हुरूब लगाता है तो उसे माना ही नहीं जाएगा। तो मेरा उन सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक कीवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो वो कीवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, जिससे इन सब कामों में उनके लिए आसानी हो जाएगी। वहाँ पर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से पढ़वा सकते हैं कि उसमें लिखा क्या गया है, आपकी सैलरी कितनी है और आपको मिल कितना रहा है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ भाइयों का सवाल था तो ज़रा वो भी ले लेते हैं, जिसमें से एक भाई ने पूछा था कि भाई मैं बकाले में काम करता हूँ, तो जो ईद की छुट्टी होती है वो क्या बकाले वालों को भी मिलती है या उन्हें नहीं मिलती। तो देखिए भाई, ईद की जो छुट्टी होती है वो सभी के लिए होती है, चाहे आप बकाले में काम करें या कंपनी में काम करें या कहीं भी काम करें। हाँ, अगर बकाले पे आपको ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिल रही है तो उसका ओवर टाइम आपको मिलना चाहिए। मेरा भी काम कुछ ऐसा ही है कि जब कोई त्यौहार आता है तो हम लोग का काम जो है वो बढ़ जाता है, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन उसका ओवर टाइम हम लोग को मिल जाता है। इसके अलावा एक भाई का सवाल था कि भाई मैं एग्जिट पे आया हूँ, अब सऊदी अरबिया में वापस कब आ सकता हूं। तो देखिए, अगर आप फाइनल एग्जिट गए हैं अपनी कंपनी से, अपने कफील से बाकायदा फाइनल एग्जिट लगवा करके, तो आप कभी भी आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप तरहील के जरिए गए हैं, आपके ऊपर हुरूब लगा था, आप डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए गए हैं, वहां से आपका खुरूज लगा है, तो आप लाइफ टाइम सऊदी अरबिया के अंदर
काम के निस्बत से नहीं आ सकते हैं, सिर्फ हज या उम्रा करने ही आ सकते हैं। इसके अलावा एक भाई ने वीज़े के बारे में पूछा है कि भाई अगर आपके पास कोई वीज़ा है या आप कोई वीज़ा दिलवा सकते हो तो दिलवा दो, मुझे सऊदी अरबिया आना है। तो भाई पहली बात तो मैं वीज़े का काम नहीं करता हूँ, ना फिलहाल मेरी कंपनी में कोई ऐसा वीज़ा अभी निकल रहा है। कंपनी के अंदर आदमी की ज़रूरत होती है तो यहीं से नकल कफाला करवा लेते हैं दूसरे लोगों का, लेकिन नया वीज़ा अभी हमारी कंपनी से नहीं निकल रहा है। और वीज़े का काम मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं सुना हूं कि वीज़े का काम करने वाले बहुत ज़्यादा गाली सुनते हैं। तो ये थी आज सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।